तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और मोलों की संख्या हम कैसे निकालें वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि एक मोल में कितने कण होते हैं, तो एक मोल में 6.022 10⁻23 कण होते हैं, जिसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और इसी तरह अगर हमें पूछे एक मोल अणु में कितने अणु होंगे, तो हमें एक का गुणा इसी एवोगैड्रो नंबर से करना है, तो हमें यही संख्या मिलेगी। अगर हमें पूछेगा कि 54 मोल अणु में कितने अणु होंगे, तो हमें जो 54 यानी 54 का मल्टीप्लाई इसी नंबर के साथ करना है, तो हमें एक मतलब 54 मोल अणुओं की संख्या मिल जाएगी। उसी तरह सेम एक मोल परमाणु में, तो ये एवोगैड्रो नंबर इतने ही परमाणु होते हैं। हम देखेंगे कि मोलों की संख्या हम कैसे निकालें, उसके लिए हम लोग फॉर्मूले देखने वाले। तो उसके लिए 3 फार्मूला है, तो मतलब 3 कंडीशन लिखूंगी मैं, और तीनों मतलब कब कब वो फार्मूला अप्लाई करना है वो भी बताने वाली हूँ। तो मैंने पहली कंडीशन लिखी है कि जब अणुओं की संख्या हमें दी गई हो और हमें मोल पूछे, तो तब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो वो देखेंगे। तो तब हमें क्या करना है कि हमें जो संख्या दी होगी उसे यहाँ रखना है, यहाँ मतलब यहाँ दी गई संख्या है एन में, और इसके बाद हमें एवोगैड्रो नंबर से उसे भाग दे देना है सिंपली, तो हमें मिल जाएगी मोलों की संख्या। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं, जब हमें अणुओं की संख्या दी गई हो और उसमें हमें मोल पूछे, तो हमें यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ दिया, यानी जो हमें अणुओं की संख्या दिया गया है वो, और बाद में हमें एवोगैड्रो नंबर उससे हमें डिवाइड करना है, तो हमें मोल की संख्या मिल जाएगी। अभी दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन है, जब हमें लीटर में दिया गया हो, यानी कोई नंबर है, मतलब समझ ले ऐसे कि 2 लीटर पानी है तो उसमें हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, या 5 लीटर दूध है उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो तब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है वो देखते हैं हम। तो तब हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो तब हमें मतलब जो नंबर, यानी समझ ले एग्जांपल में मैं लेती हूँ कि 2 लीटर है, वो हमारा दूध है, और उसमें हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि 2 लीटर दूध में कितने मोलों की संख्या होगी, तो तब हमें क्या करना है, ऊपर जो हमें लीटर यानी कि जो आयतन या वॉल्यूम जिसे आप कह सकते हैं, तो जितना आयतन दिया होगा वो, और नीचे आपको 22.4 इससे आपको भाग देना है, डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ 22.4। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 2 लीटर दूध में कितने मोल होंगे उसकी संख्या मिल जाएगी। और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें, मैंने अभी कैलसी से किया है, तो इतना नंबर हमें मिलेगा। तो यही हमारी जो है ये मोलों की संख्या है, यानी लीटर पर मोल, इतना ही हमें मिलेगा लीटर पर मोल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको ये मोल की संख्या हम कैसे निकालें वो समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 कंडीशन तो आपको आ गई होगी कि हमें कैसे अप्लाई करना है, कब मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अब जो तीसरा फार्मूला है वो बहुत ईजी है, तो उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लिखती हूँ। तो तीसरा देखते हैं हम लोग। कोई वस्तु या कोई चीज़ हमें मतलब उसका भार या वेट दिया हो, या समझ लीजिए ग्राम या किलोग्राम में ऐसा कोई हमें वस्तु है, और जिसका हमें वेट यानी कि जो भार है वो दिया गया है, और हमें उसमें मोलों की संख्या पूछेगा। तो मतलब इतने ग्राम ये चीज़ है, तो उसमें हमें कितने मोल मिलेंगे उसकी संख्या बतानी है। तो तब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, एन, यानी जो मोलों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं, तो हमें तब ये वाला फार्मूला यूज करना है, भार बटे अनुभार। तो मैं अभी इसके लिए एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 2 ग्राम HCl है, दिख नहीं रहा उस साइड, हाँ, मान लीजिए एग्जांपल है कि हमारे पास 2 ग्राम HCl है, और उसमें हमें मोलों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है। मोलों की संख्या ज्ञात करें।
मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 2 ग्राम HCl में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें पहले ये 2 ग्राम में मैंने बताया था, जो भार है वो ग्राम या किलोग्राम में रहेगा। तो ये भार हमें किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो हमें मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, भार बटे अनुभार। तो भार में मतलब n लिखती हूँ, भार कितना हमारा 2 ग्राम है। उसके बाद अनुभार यानी कि जो HCl में उसमें हमें अणुओं की संख्या यानी आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो HCl के लिए आप सिंपली आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो मैं इधर साइड में रफ में निकाल सकती हूँ। इधर HCl में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान, और HCl का 35 यानी इसका आणविक द्रव्यमान है। अणुभार कितना है हमारा 36। तो भार बटे अणुभार, तो ये आपका निकल गया। मोलों की संख्या 2 ग्राम HCl में मोलों की संख्या हमारा कितना आएगा 1/18, या फिर आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो लेकिन मैं तो ऐसे बट्टे में रहने देती हूँ। तो ये ग्राम पर मोल ये आपको लिखना ज़रूरी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। भी ये जो तीनों हैं तो मैं उसके लिए आपको मतलब एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ पे अभी। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 42 × 10⁻23 अणु में मोलों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें अणु दिए होंगे और हमें मोलों की संख्या पूछेगा तो हमें क्या करना है, मतलब देखो जो नंबर दिया है 42, तो हमें डिवाइड बाई क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 10⁻23। 10⁻23 तो इसमें ही दिया है। तो इससे हमें डिवाइड करना है तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगा। तो करीब करीब यानी कि 7 पॉइंट ऐसा समथिंग कुछ आएगा। तो मैं अभी देख लेती हूँ कैल्सी में। तो कैल्सी में 6.97 यानी कि वो 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 97 यानी कि 7 के करीब बहुत है। तो हम लोग कितना ले सकते हैं कि 7 मोल, मतलब 7 है मोल, और इसमें इतने ग्राम अणु में इतने मोल है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि हमें 179.2 लीटर में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दूसरा वाला लगाना है कि n बराबर V/22.4 यानी वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन कितना दिया हमें, इतना हमें लीटर दिया है। इसके बाद हमें इससे इसे डिवाइड करना है तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने अभी इसे कैल्सी में किया तो मेरे को इसका आंसर 8 मिला। तो 8 मोल होंगे इतने में। उसके बाद तीसरा वाला बहुत इजी है, जो कि मुझे सबसे इजी लगता है, भार बटे अनुभार वाला। तो इसमें हम लोग जैसा मैंने बताया था, यहाँ जो भार है ग्राम में या किलोग्राम में दिया होगा। मोल की संख्या पूछे तो हमें भार कितना दिया है 20, और NaOH का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सोडियम का 23, बाद में ऑक्सीजन का 16 और इसका हाइड्रोजन का 1। तो इसको हम लोग करेंगे प्लस, तो हमारे पास आएगा 40। तो इसका अनुभार कितना है हमारा 40। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 यानी कि 0.5। तो इतने हमारे क्या आया, इसमें मोल आया। तो एक और आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। तो उसके आधा यानी 0.5 मोल में कितना लीटर होगा, तो 11.2 लीटर होगा। तो ये वाला एक MCQ में पूछा जा सकता है, ये आसान था एक। तो आई होप आपको जो मोल है, जितने भी आपके मोल में कन्फ्यूजन होंगे वो आज सब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मोल का जिस कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।